हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं हमारे साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हम आपके लिए एमसीक्यूज़ के वीडियो लगातार लेकर के आ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें हम प्रश्नोत्तर जो भी पढ़ेंगे, तो वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपातकालीन उपबंध। यानी कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों के बारे में किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है और इनका प्रयोग कब और कहाँ किसके द्वारा किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? आंतरिक अशांति के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या फिर बाहरी आक्रमण। तो भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा की गई वो थी आंतरिक अशांति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई यहाँ के ऊपर, तो उस समय हमारे देश भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? क्योंकि जो आपातकालीन घोषणाएं की जाती हैं यह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? चार ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है डी.वी. गिरी। तो जो पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? वी गिरी ने की थी, बी.डी. जत्ती ने की थी, फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी? तो जो 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था, इसकी उद्घोषणा करने वाले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है इस प्रश्न का। और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सन 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, घोषित किया गया, तो उसके संबंध में यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, जिनमें से 3 कथन सही नहीं हैं, जबकि एक कथन उस राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में जो कि सही है, और हमें वही उत्तर यहाँ पे निकालना है। ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। तो ऐसा होता ही नहीं है, मौखिक रूप से तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती किसी के कहने से। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा की। तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही केवल नहीं राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अगला ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। तो प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर भी राष्ट्रपति उद्घोषणा नहीं कर सकता है। और ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पहले ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने युद्ध उद्घोषणा की। ऑप्शन सी डी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, वित्तीय आपात
स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद। तो वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी जो वित्त विधेयक होते हैं इनको राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है जब वित्तीय आपात की स्थिति होती है देश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किसी प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है वित्तीय विधेयक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 7, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 3 माह, 14 दिन, 1 माह, 6 माह। तो संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन किसके परामर्श से लागू किया जाता है उस राज्य में? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के परामर्श से, या फिर राज्य विधानसभा के परामर्श के, या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से, या फिर राज्यपाल के परामर्श से। तो अगर किसी राज्य में सामान्यतः या सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो वह राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? समय कितना होता है जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है तो उसकी जो समय सीमा होती है शुरुआती वो कितनी है? 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है वह 6 माह होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? कार्यपालक, न्यायिक, विधायिनी, इनमें से सभी। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर न्यायिक कार्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कार्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब इसका। अगला प्रश्न, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 12 माह। तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसकी समय सीमा 6 माह होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? हिंसात्मक आंदोलन, संवैधानिक विफलता, षड्यंत्र या अतिरिक्त अशांति। तो जो 44वां संविधानिक संशोधन हुआ 1978 में, उसमें अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक अशांति थी, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब, जो कि 1978 में हुआ था और 44वां संवैधानिक संशोधन था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? यानी वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356।
तो हम आपको बता दें जैसा कि अनुच्छेद 352 और 356 और 360 हमारे अनुच्छेद हैं, या तीनों ही अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं, यानी इनमें आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है कि जो देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो हमारा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 360 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब, यानी वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 से संबंधित है, या 360 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। ऑप्शन ए, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति। ऑप्शन बी, वित्तीय आपात स्थिति। ऑप्शन सी, आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन डी, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति। तो भारत में अभी तक जो वित्तीय आपातकाल है, इसकी स्थिति अभी तक की भारत में नहीं हुई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 15, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होता है उसकी जो अधिकतम अवधि है वह 3 वर्ष होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 6 माह के लिए लागू कहता है, फिर 6 माह करके इसकी अवधि 3 वर्ष तक अधिकतम रखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न 16 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। 15 माह कर दिया गया था, 18 माह कर दिया गया था, 9 माह कर दिया गया था, या 12 माह कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की जो 6 माह की अवधि थी इसको बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि 12 माह कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951, 4 अप्रैल 1951। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया वो 1951 में किया गया, लेकिन यहाँ पे हमको तिथि भी बतानी है। तो 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया देश में। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। मैसूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल। तो पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया जा सकता है। तो जो हमने बताया कि 3 तरीके के जो अनुच्छेद हैं, 3 तरीके के हमारे आपातकालीन उपबंध हैं कि जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, या फिर जो भारत में कहीं बाह्य रूप से कोई हमला हो जाता है, या फिर वित्तीय संकट आता है। इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन देश में लागू किया जा सकता है। तो 3 तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद हमारे संविधान में रखे गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। आसाम, पंजाब, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो अब तक जिस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा वह जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की। 26 जून 1975, 27 मार्च 1977, 26 अगस्त 1962, 3 दिसंबर 1971। तो राष्ट्रपति ने तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी वो 26 जून 1975 को की थी, और पहली बार 20 जून 1951, यानी कि जून के महीने में ही होना है। और 1951 1975 सही आपको याद रखने हैं।
26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 9 अगस्त 1969, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975, 14 दिसंबर 1976। तो देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? 5 नवंबर 1962, 16 दिसंबर 1962, 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962। तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई वह 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो जो आंतरिक अशांति है इसके आधार पर जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई वो अब तक भारत में केवल 1 बार की गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में? तो संसद के दोनों सदनों को 1 महीने के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपात स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 26। बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक जो भारत में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की है वो 2 बार की गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो संविधान का जो अनुच्छेद 352 है इसके तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से इन सभी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 29। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में? तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपात की घोषणा का संसद में जो अनुमोदन है वह 1 माह के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? तो अब तक जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है वो 3 बार की जा चुकी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसके तहत राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में करता है? युद्ध की परिस्थितियों में, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियों में, या फिर इनमें से सभी? तो हमारे देश में राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह इन किसी भी परिस्थितियों में यानी ये कोई भी परिस्थिति हो सकती है, राष्ट्रपति जो है
आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, या फिर संवैधानिक मशीनरी की विफलता, या ऑप्शन सी बाह्य आक्रमण, या फिर ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इसके तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर देश में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो संसद की स्वीकृति 2 माह के अंदर होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसी ही बनी रहती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है या राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो ऐसे में संविधान की जो संघीय प्रकृति है, संविधान की जो स्ट्रक्चर है वो संघीय प्रकृति है, वह वैसी ही बनी रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करनी है तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वह किसके प्रतिवेदन की बात करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल। तो उस राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, यानी राज्यपाल के प्रतिवेदन परामर्श के बाद राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के, सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के राज्यपाल से होता है, या राज्य के राज्यपाल के शासन से हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य का जो मुखिया होता है वह राज्यपाल हो जाता है मुख्य रूप से, उसके द्वारा सारे शासन कार्य देखे जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी युद्ध के आधार पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, या फिर ऑप्शन सी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। तो जो 44वां संशोधन हुआ संविधान में, उसके तहत राष्ट्रपति को जिन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है वो है ऑप्शन सी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के सामने उसकी स्वीकृति के लिए रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी 2 माह के अंदर, ऑप्शन डी 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के सामने उसकी स्वीकृति के लिए 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। दोस्तों, आज की हमने इस वीडियो में राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंध जो हमारे संविधान में संविधान से संबंधित हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 352, अनुच्छेद
56 अनुच्छेद 360 में किया गया है, उनसे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमने अपने आज की इस वीडियो में शामिल किया, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग।